हाय लिब्रंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है रोमांटिक रीडिंग। कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है लिब्रा जिनका ये तुला जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। लेट मी क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी कैसा फील कर रहे हैं लिब्रंस के पर्सन। तुला राशि वालों के पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी वन कार्ड। कैसा फील कर रहे हैं तुला राशि वालों के पर्सन। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाई डू वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स? टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके नाइस। जजमेंट पास्ट की एनर्जी है। हो सकता है कि पास्ट में आप इनसे रीयूनाइट हुए हो या आपने इस कनेक्शन को सेकंड चांस दे दिया है। ठीक है, ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। ओके, ये वर्क कनेक्शन भी हो सकता है। शायद आप इनके साथ ऑलरेडी काम कर चुके हो या किसी ऐसी प्रोफेशनल सेटिंग में आप इनके साथ कोलैबोरेट कर चुके हो। ज़रूरी नहीं आप सेम ऑफिस में काम करते हो, लेकिन आप में से किसी एक की जो वर्क एरिया हो सकता है ये। ठीक है, कि आप कस्टमर और वो ऑफिस में थे, यू नो, समथिंग लाइक दैट। ओके, विथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, अर्थ साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा यहाँ पे स्कॉर्पियो आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सो ये इंसान देखते हैं कि आपके साथ ये कुछ लॉन्ग टर्म क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन में विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इस कनेक्शन में थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स कई बार जो है ना कहते हैं आपने बीज बो दिए, उसके बाद फसल काटने का टाइम आता है, तो उसके बीच में एक वेटिंग पीरियड रहता है। तो थोड़ा इसमें ये इंसान भी काफ़ी पेशेंट हो सकता है कि वेट कर रहा है पेशेंटली चीज़ों के इवॉल्व होने का, चेंज होने का। इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत डीप इमोशंस है, लव है काफ़ी ज़्यादा, विद किंग ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये इंसान काफ़ी इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन में, इसको लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हैं, सीरियस है इस कनेक्शन को लेके। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। काफ़ी डीप लव फील करते हैं आपके साथ, काफ़ी खुश फील करते हैं और आपको ऑलरेडी एज अ फैमिली देखते हैं। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं इनसे तो ये इंसान आपके साथ बहुत खुश है, आपके साथ चाहते हैं कि हमेशा खुश रहे। ठीक है, और डीप लविंग इमोशंस हैं इनके आपके लिए। सो व्हाई डू वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। ये जो भी इंसान है, दिस पर्सन लव्स यू। ओके, सिक्स ऑफ कप, आई एम सॉरी, व्हाई डू वी हैव टेन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स? वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक द स्टार, एक्वेरियस भी हो सकते हैं ये। ओके लिब्रंस, ये इंसान जब आपके साथ नहीं होते आपको बहुत मिस करते हैं। विद सिक्स ऑफ कप्स आपके साथ ये बहुत लविंग कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, आपके साथ हो सकता है इनकी काफ़ी मेमोरीज क्रिएट हुई हैं, ये आपको मिस करते हैं जब आपके साथ नहीं होते। ठीक है, आपके साथ एक डीप लविंग सोल कनेक्शन फील करते हैं। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपको लेके काफ़ी पैशनेट भी है, लव भी है इधर और पैशन भी है इधर, काफ़ी फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड है। ओके, अगर आप कभी इनके साथ फिजिकल नहीं भी हुए तो ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, ऐसा ये एनविजन करते हैं कि कुछ हो आप दोनों के बीच में, यू नो, समथिंग ऑन दैट लेवल। ठीक है, ओके, लेट्स सी इनका क्या एक्शन रहने वाला है आपकी तरफ। व्हाट एक्शन विल दिस पर्सन टेक टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा? क्या इनका एक्शन रहने वाला है नेक्स्ट? व्हाट विल बी दिस पर्सन्स एक्शन, नेक्स्ट एक्शन? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान शायद पास्ट में काफ़ी काम में बिजी रहे थे, अपने पैसे पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, पास्ट की एनर्जी है।
ये काफ़ी इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान हैं, ठीक है। खुद के कुछ आइडियाज़ होते हैं और ज़्यादा दूसरों को इंटरफेयर नहीं करने देते अपनी लाइफ में। विद 9 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी इंडिपेंडेंट माइंड है इस इंसान का। विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके साथ ये, अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो उससे निकलना चाहते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके कनेक्शन में ये मूवमेंट चाहते हैं, ठीक है, मूवमेंट चाहते हैं कि आगे बढ़े कनेक्शन। ऑलराइट, और ये तो बहुत छोटी और बहुत ही लविंग, प्यारी, क्यूट एंड ब्यूटीफुल रीडिंग है। लेट्स सी, आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है तो ये शायद ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार ट्रैवल का कार्ड होता है, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ लिब्रा? 7 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप्स. Why do we have 7 of cups as the advice? 3 of swords, the moon, 6 of cups, bottom of the deck temperance, 6 of cups, 3 of swords, 7 of cups, the moon. मैंने यहाँ पास में देखा था, जजमेंट का कार्ड आया था कि आप दोनों के बीच में कोई, या तो आप दोबारा आपने इस कनेक्शन को चांस दिया है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एक साथ, ठीक है। 7 ऑफ कप्स एंड द मून आया है। आप अगर इस कनेक्शन के बारे में कभी कंफ्यूजन में हो ना अगर, तो आपसे कहा जा रहा है आपको अपने इंट्यूशन से पूछना है, आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना है। जो आपका इंट्यूशन बता रहा होगा वही करेक्ट है, ओके, वही करेक्ट है। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। पास्ट में हो सकता है या तो इस कनेक्शन में या किसी और कनेक्शन में आपका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आपको उससे कुछ सीखने को कहा जा रहा है, ठीक है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है। विद 7 ऑफ कप्स इन लव आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय द मून, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कंफ्यूजन से बचने के लिए अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना, ठीक है। सो दैट्स व्हाट, बॉटम ऑफ द डेक भी हाई प्रीस्टेस है, ये भी काफी इंट्यूटिव कार्ड है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना, खुद से कनेक्ट होना, और पास्ट के हार्ट ब्रेक से सीखना, ऑब्जर्व करना, ओके। तो बेसिकली ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि अपने इंट्यूशन से जरा कनेक्ट रहें, ओके। पास्ट से आप सीख के आगे बढ़ें, और ये ना हो कि पास्ट के जो हर्ट है, अगर इस कनेक्शन में नहीं है, किसी और कनेक्शन में, पास्ट का बैगेज लेके यहाँ ना आए। पास्ट से सीखें और यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि वैसा तो नहीं है ना। अपने आप को क्लियर रखें, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। हो सकता है आप में से कईयों के पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो लव में। इस कनेक्शन का व्हाट इज द आउटकम? लेट्स सी, इस कनेक्शन का आउटकम क्या है? इस इंसान के साथ के कनेक्शन का व्हाट्स द आउटकम? What is the outcome of this connection? 7 of Wands. 7 of Wands is the outcome. Why do we have 7 of Wands as the outcome? 10 of Swords, 2 of Pentacles, 5 of Pentacles, 10 of Swords, 5 of Pentacles, 7 of Wands, 2 of Pentacles. We have this 5 of Swords, 10 of Swords, 5 of Pentacles. So, do we have 10 of Swords and 5 of Pentacles, 6 of Wands. ऐसा हो सकता है कि आपको इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है।
वर्क से रिलेटेड ये कनेक्शन हो सकता है, या जैसे मैंने बताया अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, आप इनके साथ मिलके कुछ कर चुके हो, ठीक है, तो आपका जो एक कनेक्शन है ना, इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आपकी कहीं और एंडिंग हुई है या इस इंसान की कहीं और एंडिंग हुई है, तो वहां से इसको बचाने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी की तो ऐसी कोई एंडिंग हुई है किसी ऐसे कनेक्शन की जो बिल्कुल ही ड्रेनिंग था, ठीक है। ऐसा कनेक्शन विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लगता था कि आप अकेले हो कनेक्शन में होने के बावजूद, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है ये काफी विद 6 ऑफ वॉन्ड्स काफी सक्सेस की तरफ जा सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड इस कनेक्शन को थोड़ा बचाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि ये कनेक्शन आपको थोड़ा बचा बचा के आगे ले जाना है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं मिलना चाहिए बाकियों का, एटलीस्ट शुरुआत में, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, इस कनेक्शन में ये जो बैलेंस है ना, इसको बचा के रखना है। आपके पास या जिससे भी आप डील कर रहे हो उनके पास कोई और सिचुएशन रही हो सकती है जिसकी पहले एंडिंग होनी है। हो सकता है जिससे भी एंडिंग हो वो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो आउटकम मुझे यहाँ दिख रहा है इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफी ब्लॉकेजेस हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। अभी तो वो दिख रहा है, मे बी इट कैन चेंज लेटर, ओके। और इसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है अभी। एज पर द फीलिंग्स दिस पर्सन इज इन लव विद यू राइट नाउ, ओके, दैट्स व्हाट आई सी। और ये चाहते हैं आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म हो, आगे बढ़े बात। ऑलराइट लिब्रन्स, लेट्स सी द हिडन ट्रूथ। इस इंसान का हिडन ट्रूथ क्या है? व्हाट इज द हिडन ट्रूथ? It's time for me to heal now. I'm so attracted to you. One more. Sometimes I stay awake. I'm so attracted to you. It's time for me to heal now. Sometimes I stay awake thinking about you. ये जो भी इंसान है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, रात को कई बार सोते नहीं है, उठे रहते हैं, सोच रहे होते हैं आपके बारे में। एंड इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। कभी कभार ये इंसान आपसे एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, अपने आप को हील करने के लिए। पास्ट की एनर्जी है, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। पास्ट में शायद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस रहा हो, ओके, लेकिन ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में और काफ़ी इन्वेस्टेड है। ऑलराइट लिब्रन्स, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।